और कुछ शेर पढ़ूं? नहीं, सब लोग अगर हुक्म देंगे तो मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल अकील भाई का हुक्म है तो ये बिल्कुल, ये अच्छा सुनने वाले लोग, आप भी, आपका भी हुक्म कोई कम थोड़ी है मेरे लिए। आप भी, हमारे अपने टूटने बिखरने का सिलसिला है जिसे मैं इस गजल बनाता हूं। समाप्त कीजिए। हर शेर आप ही से जुड़ा है, आप ही का शेर है, आप ही के जज्बात को की अक्कासी करता है। ये गजल का एक एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और ये शेर और बतौर खास सुन लीजिए हजरात गिरामी कि दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। एक एक मिसरे पर, एक एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो चाहता हूं खास तौर से। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज की साहिब जश्न और जिनका जश्न के तौर पर आज की इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया गया, मोहतरमा शाइस्ता सना, जो निसाई लहजे की तर्जुमानी में अपने खूबसूरत कलाम के ज़रिए शोहरतों की बुलंदियों पर पहुंची। हिंदुस्तान और बर-ए-सग़ीर के अलावा, हिंदुस्तान और बर-ए-सग़ीर के मुख्तलिफ मुल्कों के अलावा दीगर ममालिक में भी उनकी शोहरतों का शुमार किया गया। उनकी शोहरतों में बहुत से मुल्कों के असफार शामिल हुए। आइए आज भिवंडी के इस तारीख साज मुशायरे में हिंदुस्तान की उस बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा से गुजारिश करूं जिन्हें मोहतरमा शाइस्ता सना के नाम से जाना जाता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। निसाई लहजे की तर्जुमानी में आपके कलाम के ज़रिए आज की खातून के जज्बात और एहसासात को समझना है कि आज की खातून अपने मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते किस तरह की बात करती है। हमने हालांकि औरत के हर किरदार की इज्जत की है। जब वो बेटी बनकर हमारी ज़िंदगी में आई थी तब हमने इस तरह के शेर कहे थे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब वो बहन के किरदार में हमारी ज़िंदगी में थी तब हमने इस तरह के शेर कहे कि मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। जब वो बीवी के किरदार में हमारी जिंदगी में थी तब हमने इस तरह के शेर कहे कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब,
गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और वही खातून जब माँ के किरदार में हमारी जिंदगी में आई, तब हमने माँ की अजमतों का इजहार इस तरह से किया कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है।